बच्चों देखिए, आज हम त्रिकोणमिति के परिचय में आज अध्ययन करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें हमने पार्ट 2 में 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात हम निकाल चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे 30 अंश तथा 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, और उन पे आधारित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। आइए बच्चों, आज देखते हैं हम 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज एक मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमने बेटा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है। समकोण त्रिभुज में आप याद रखिए कि तीनों कोण समान होते हैं। कोण ए, ये पूरा कोण ए, और कोण बी और कोण सी, ये सभी 60 अंश के कोण होते हैं। और बच्चों ये तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। यहाँ आप देखिए ए बी भुजा बराबर बी सी बराबर ए सी, ये भुजाएं तीनों 1 2 3 ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। और हमने इनको मान लिया है कि ये 2a के बराबर है। अब देखिए बच्चों, हम शीर्ष ए से भुजा AB पर एक AD लंब खींचते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है कि AD लंब है BC पर। आप हमने शीर्ष A से BC पर लंब डालें जो BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। आप देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, 2 त्रिभुज बनते हैं और ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर आप देखिए कोण ADB, ये जो कोण है कोण D, ये 90 अंश का है। ये कोण D 90 अंश का है। कोण B 60 अंश का है। और ये जो कोण A था ये 2 बराबर भागों में हो गया। तो ये जो कोण है कोण BAD, ये कोण 30 अंश का हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें अध्ययन करेंगे किस प्रकार से अब इनके त्रिकोणमिति अनुपात 60 अंश के और 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात हम कैसे हल करेंगे। बच्चों, हम पहले 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास 2 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इनमें से एक भुजा AB का माप हमारे पास 2a है जो हमने माना है। और भुजा BD, ये भुजा BD भुजा BC की आधी है, इसीलिए BD की जो माप है वो a है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। यहां BD भुजा BD बराबर 1/2 BC और 1/2 BC का माप है 2a। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच जाता है a। तो भुजा BD की माप जो है ये a है। अब हम यदि 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। 30 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए हमारे पास एक भुजा की माप नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात हम भुजाओं की मापों के अनुपात के आधार पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए भुजा AD का माप हमें मालूम नहीं है। हम समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम भुजा AD की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखिए AB का वर्ग बराबर ये हो जाता है AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। अब बच्चों यहाँ देखिए हमें निकालना है AD का माप चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AD का वर्ग बराबर, इसको इधर पक्षांतर करके ला दें, ये हो जाता है AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। हमें AB का माप मालूम है, AB का माप है 2a। तो आप देखिए 2a स्क्वायर माइनस BD का माप है a, ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए
ये 2a तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²। अब देखो बच्चों, इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 3a²। अब यहां पर हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो ये वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो गया। AD इज इक्वल टू, आप देखिए a का वर्गमूल a आएगा और 3 का वर्गमूल को हमने 3 लिखे, तो इस प्रकार से AD का मान जो आया ये आया a√3। तो इस प्रकार से हमें इसका जो मान है इस भुजा का ये हो जाएगा a√3। इस प्रकार से a√3 हमारे पास निकल गया। इस प्रकार से हमने एक भुजा का माप निकाली है। अब इसी के साथ हम 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। अब देखिए 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। ये यदि कोण लिए हैं तो बच्चों जो कोण जिसके सापेक्ष हम अध्ययन कर रहे हैं, कोण A के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, इस कोण के सामने की भुजा को हम लंब या सम्मुख भुजा के रूप में मानते हैं और ये जो AD है ये A से संलग्न है, इसे संलग्न भुजा या आधार मानते हैं। तो आप यहां देखिए साइन 30 डिग्री, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा या लंब बटे आधार संलग्न भुजा। तो आप देखिए लंब के रूप में यहां पर ये BD है, सम्मुख भुजा अपान संलग्न भुजा AD। तो ये इस प्रकार से हमारे पास देखिए साइन 30 इज इक्वल टू BD अपान AD और BD अपान AD हमने यहां देख लिए। ये गलत हो गया बेटा, ये यहां देखिए साइन ये लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाता है AB, इसको ठीक कर लीजिए। ये कर्ण AB है तो यहां पर देखिए BD का मान जो है ये है a√3 अपान AB की वैल्यू है 2a। A से ये कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है √3/2। ये इस प्रकार से √3/2 हमें मिल गया। ये हो गया साइन 30 की वैल्यू। ये थोड़ा सा इसको कर देना, मिस कर देना, इसको थोड़ा मिटा दो। हाँ देखो बच्चों, हमने AD का मान निकाली है। AD बराबर a√3, ये देखो a√3 आ गया। अब हम कोण 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब होता है बेटा सम्मुख भुजा। कोण A के सामने की सम्मुख भुजा जो है हमारे पास क्या है, ये आती है BD। अब देखिए और कर्ण जो है हमारे पास है AB। अब आप देखिए इनकी BD की वैल्यू, ये BD है, BD का माप हमारे पास A है और AB की वैल्यू है 2a। इस प्रकार से A से A कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 तो cos के लिए क्या अनुपात होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आपके पास कर्ण AB है, अब आधार देखिए संलग्न भुजा, तो आधार यहां पर हो जाता है AD। आधार इस प्रकार से हमारे पास AD है। अब देखिए AD का माप होता है a√3/2a। a√3/2a, तो A से A कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाता है ये √3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास √3/2 वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं tan 30 डिग्री। tan जो होता है ये होता है लंब बटे आधार, सम्मुख भुजा अपान संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा लंब जो होता है ये होता है BD अपान जो आधार यानी संलग्न भुजा ये होता है AD।
आप देखिए बच्चों, BD की वैल्यू है, ये BD की माप है A, और AD जो होता है, AD की माप है A√3। A से A कैंसिल हो गया, यहां बच जाता है 1/√3। तो ये इस प्रकार से हमारे पास tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाती है। इसके बाद जो शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें और ज्ञात करना है, हम इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात से उन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो आप देखिए, हम यहां यदि देखें कोसेक 30 डिग्री, ये हो जाता है 1/sin 30 डिग्री। कोसेक साइन का व्युत्क्रम है, तो आप यहां देखें sin 30 का वैल्यू है 1/2, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2। इस प्रकार से कोसेक 30 की जो वैल्यू आती है, ये हमें 2 प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार सेक 30, सेक जो होता है ये कास का व्युत्क्रम होता है, कास 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/cos 30 की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, ये होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा हमारे पास सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3। उसी प्रकार ये हो जाता है काट 30, काट जो होता है ये tan का व्युत्क्रम होता है, तो यहां देखिए 1/tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप देखिए tan 30 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये ऊपर जाके व्युत्क्रम हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। इस प्रकार से हमारे पास काट 30 की जो वैल्यू आ गई ये √3 है, जो tan 30 का व्युत्क्रम है। सेक 30 की वैल्यू आ गई 2/√3, जो cos 30 का व्युत्क्रम है, आप देखिए, और कोसेक 30 की वैल्यू आ गई 2, जो sin 30 का व्युत्क्रम है। इस प्रकार से हमने 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। अब बेटा इसी में हम ये जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए जो है यहाँ 30 डिग्री है। यदि हम अब 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं तो कोण B को हम ले लेंगे, और कोण B को लेंगे तो जिस प्रकार से ये कोण 30 लिए थे, तो कोण 30 में लंब सम्मुख भुजा यानी BD थी और AD आधार था। यदि कोण 30 लेंगे यानी कोण 60 लेंगे कोण B, तो सम्मुख भुजा AD होगी और संलग्न भुजा यानी BD होगी। तो ये आपस में इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसके लिए 60 डिग्री के लिए हम इसको लंब यानी सम्मुख भुजा लेंगे और BD को आधार यानी संलग्न भुजा लेंगे, और इसी प्रकार से हम इनके भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। आप देखिए बच्चों, यहां हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के आपको बताते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन को आप देखिए ये होता है लंब बटे कर्ण। आप देखिए कर्ण जैसे हम जानते हैं ये AB होता है, और लंब को देखिए ये 60 के लिए जो लंब होता है वो AD होता है। लंब हो गया यहां पर AD। तो इस प्रकार से AD जो होती है, AD की वैल्यू है A√3 और AB होता है 2A। ये A से ये कैंसिल हो गया, ये हो जाता है √3/2। तो इस प्रकार से साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3/2। अब देखो उसी प्रकार हम यहां देखते हैं cos 60 की वैल्यू। cos होता है आधार बटे कर्ण।
कर्ण हमारे पास AB है, आधार मतलब होता है संलग्न भुजा, 60 डिग्री की संलग्न भुजा होती है BD। BD का माप होता है A और AB का माप होता है 2A। इस प्रकार से कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 1/2। उसी प्रकार हम देखें 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री को देखो, 10 होता है लंब बटे आधार। लंब यहां पर होता है AD सम्मुख भुजा, अपान आधार मतलब BD। आप देख लिए AD का माप होता है A√3 अपान BD का माप होता है A। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाता है √3। ये √3 हमें 10 60 की वैल्यू हमें √3 मिल जाती है। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकालने हैं, जो कोसेक, सेक और कॉट के होते हैं, ये इन्हीं तीनों के व्युत्क्रम होते हैं। तो अब आप देखिए कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री, और आप देखिए 1/sin 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है √3/2। ये व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से हमें कोसेक 60 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं सेक 60, 1/cos 60 डिग्री। 1/cos 60 डिग्री में आप देखिए 1/cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा ये 2। उसी प्रकार हो जाएगा हमारे पास cot 60 डिग्री, ये होता है 10 60 का व्युत्क्रम। 10 60 की वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये 10 60 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी cot 60 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। अब हम इसके पश्चात हम 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद हम अब 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वाले हैं। अब देखिए हम कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ एक हमने त्रिभुज लिया है ABC, जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। हमें 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हमें इसमें समकोण त्रिभुज ABC में एक कोण जो न्यून कोण है हमारे पास A और C में से किसी एक के माप को, कोण की माप को 0 करना पड़ेगा। आप देखिए हमने इस चित्र में आप देखिए कि जैसे जैसे ये देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है, अगले चित्र में हमने देखिए हम इस कोण A को छोटा करना चाहते हैं। आप देखिए लगातार ये देखिए छोटा होता गया। ये देखिए ये पहले वाला कोण का मान इतना था, अब ये छोटा हो गया है। तो इस प्रकार से अगले वाले चित्र में कोण A के मान को और छोटा किए हैं, और इस क्षेत्र यहाँ पर कोण A का मान, ये वाले चित्र में कोण A बराबर 0 डिग्री हो गया है। आप देखिए कोण A के मान को कम हम करते जा रहे हैं, मतलब इसको हम थोड़ा छोटा करते जा रहे हैं। आप देखिए ये छोटा हो रहा है, इसको और दबाते जा रहे हैं, और ये जो रेखा है AB है हमारे पास, जो भुजा है AC, ये पूरी की पूरी AB पर आ गई है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के परिवर्तन हमें देखने मिल रहे हैं कि जब कोण A का मान लगातार छोटा होता जाता है, तो ये जो भुजा BC है, इसकी लंबाई आप देखिए, यहाँ पर BC की लंबाई कितनी थी, ये इतनी लंबाई हो रही है BC की। अब यहाँ पर देखिए BC की लंबाई लगातार कम होती जा रही है, यहाँ पर BC की लंबाई कम होती जा रही है, और यहाँ पर आप देखिए ये BC की जो लंबाई है वो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब 0 हो गई है। जैसे जैसे A के मान में कमी करते जाते हैं, वैसे वैसे ही BC का मान भी 0 की तरफ होता जाता है। और जब कोण A का मान 0 हो जाता है, तब भुजा BC का मान भी 0 हो जाता है, और
ये देखिए भुजा AC जो है, जो यहाँ कर्ण के रूप में दिख रही बड़ी भुजा, जब कोण A का मान 0 हो जाता है तो AC की जो लंबाई है यहाँ पर देखिए ये BC के बराबर हो गई है। बिंदु B और C एक ही स्थान पर है। तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए कोण A बराबर 0 है, तब BC बराबर 0 और AB बराबर AC, और हमने इसको A के बराबर मान लिया। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए इस पूरे त्रिभुज में हम जब स्थिति देखते हैं कोण A का मान 0 हो, तब हमारे पास तीन चीजें, तीनों भुजाओं की माप में देखिए BC का माप 0 है, AB और AC आपस में बराबर है, जिसको हमने ये मान लिया। इस प्रकार से हमारे पास तीनों भुजाओं की माप है। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात इनके निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर साइन का अनुपात है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हमने ये कोण है, इसके सापेक्ष ये लंब हमने रखे हैं, और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो आप देखिए हमारे पास जो लंब है वो है BC और जो कर्ण है वो है AC। तो इस प्रकार से ये BC अपान AC। अब BC का मान यहाँ पर हमने देखो 0 है, AC के लिए A रखे हैं, 0 अपान A यानी ये 0 होता है। इस प्रकार से साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार हम कास 0 डिग्री के लिए देखते हैं, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आप देखिए कर्ण हमारे पास AC है, आधार ये देखो संलग्न भुजा जिसको हम आधार के रूप में भी कहते हैं, ये होता है AB। आप देखिए AB और AC दोनों की वैल्यू माप समान हो गई है, A अपान A। तो इस प्रकार से कास 0 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास प्राप्त हुआ है 1। इसी प्रकार हम देखते हैं टेन 0 डिग्री, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। आप देखिए लंब के रूप में हमारे पास BC है और लंब बटे आधार और आधार के रूप में हमारे पास AB है। तो आप देखिए BC की वैल्यू हमारे पास 0 है और AB इज इक्वल टू A है। तो 0 अपान A, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर भी टेन 0 डिग्री बराबर भी हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इन्हीं के हम व्युत्क्रम के रूप में ले लें कोसेक 0 डिग्री, ये साइन का व्युत्क्रम है 1 अपान साइन 0 डिग्री। अब देखिए 1 अप साइन 0 का 0 है और 1 अपान 0 जो हम इसको जो परिभाषित नहीं है, इसको अपरिभाषित मानते हैं, अनंत भी बोला जा सकता है, लेकिन इसको हम यहाँ अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार आप देखिए सेक 0 डिग्री, सेक 0 यानी कास का व्युत्क्रम होता है कास 0 डिग्री। 1 अपान कास 0 की वैल्यू देखिए 1 आई, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1, ये उसकी वैल्यू हमारे पास। सेक 0 की वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं काट 0 डिग्री, ये टेन का व्युत्क्रम होता है, टेन 0 डिग्री, ये हो गया 1 अपान टेन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होती है, और ये 1 अपान 0 मतलब अपरिभाषित होता है। ये इस प्रकार से ये शून्य, किसी भी राशि के नीचे शून्य हो जाता है हर में, तो उसको हम अपरिभाषित रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों छयो त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री के लिए हमने निकाल लिए। इसी प्रकार बच्चों हम अब 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। तो 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देखेंगे, तो उसको अब देखते हैं। अब यहाँ पर 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, थोड़ा सा चित्र में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हम 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक संपूर्ण त्रिभुज ABC है। इस संपूर्ण त्रिभुज में कोण भी समकोण है, कोण A और कोण C हमारे पास न्यून कोण है। हमें कोण
बी, हम कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं और एक का मान हमारे पास, अब कोण ए का मान 90 अंश करना है, तो हम इस त्रिभुज में कोण ए के मान को बढ़ाते जाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि कोण ए का मान 90 डिग्री न हो जाए। अब जब इसको बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, आप अगले चित्र में आप देखिए, हमने इस बिंदु ए को बी की तरफ थोड़ा सा हटाया है। बी की तरफ हटाने से कोण ए का मान में वृद्धि होती गई है। आप देखिए, कोण ए के मान में वृद्धि हुई तो अब कोण बी के मान में क्या परिवर्तन दिख रहा है? कोण सी के मान में क्या परिवर्तन दिख रहा है? कोण सी के मान में कमी आ रही है। लगातार वही हमने काम किया, फिर कोण बी ए को और थोड़ा सा बढ़ाया, कोण सी के मान में और कमी हुई। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए को बिंदु बी के पर हमने ला दिए हैं, तब यहाँ पर कोण ए का मान अब 90 डिग्री हो गया है, तो कोण सी का मान 0 हो गया है। इसी के साथ एक परिवर्तन हमें और भी दिख रहा है। देखिए, जब कोण ए बराबर 90 डिग्री होता है तब कोण सी का मान 0 होता है। लेकिन आप देखिए, ये जो भुजा हमारी ए बी है वो लगातार छोटी होती जा रही है। इस चित्र में यहाँ पर भुजा ए बी की जो माप है वो अब हमको नहीं दिख रही है, मतलब 0 हो गई है। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, जो कर्ण के रूप में हम ए सी को देख रहे थे, ये ए सी भुजा भी लगातार पास आते गई है बी सी के, और ये जब कोण ए का मान 90 डिग्री हो गया है तो ए सी भी ए बी सी के बराबर हो गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये चीज देखने को मिलती है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री होता है तो कोण सी 0 हो जाता है, ए बी का मान 0 हो जाता है, और दो भुजाएं ए सी और जो बी सी होती है वो बराबर हो जाती है। हमें उसे ए के बराबर मान लिया। अब देखिए, हम यहाँ पर 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब देखिए, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री को आप देखो, साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब के रूप में बीसी है और एसी हमारे पास कर्ण है। आप देखिए, यहाँ जो कंडीशन हमने लिखे हैं, बीसी को हमने ए के बराबर मान लिया है, और जो एसी और बीसी दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार से साइन 90 की जो वैल्यू आई है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई है। उसी प्रकार आप देखिए, कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार के रूप में हमने ए बी को लिया है, ए बी अपान ए सी। आप देखिए, ए बी का मान यहाँ पर 0 हो गया है, ये 0 अपान ए इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास कास 90 की जो वैल्यू आती है वो हमें 0 प्राप्त हो गई है। उसी प्रकार आप देखिए, tan 90 डिग्री ये होता है लंब अपान आधार। लंब के रूप में हमारे पास BC है, आधार के रूप में AC है। तो आप देखिए, BC की जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो रही है, ये BC को हमने A मान लिए हैं, और AC नहीं, ये गलत हो गया है, ये आधार हमारे पास AB है, और AB हमारे पास यहाँ 0 आ गया है। देखिए, ये भी 0। तो इस प्रकार से ये अपरिभाषित होगा, ये हमारे पास अपरिभाषित है। इसी प्रकार हम अगले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो इन त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम है उन्हें देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमें देखने मिल रहे हैं। अब देखिए, ये साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, ये कोसेक 90 डिग्री हल करना चाहते हैं, हम इसको साइन 90 के रूप में लिख सकते हैं। कोसेक 90 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त हुई है, तो ये हो जाता है 1/1। तो इस प्रकार से हमें कोसेक 90 का जो मान प्राप्त हुआ है वो 1। अब इसी प्रकार सेक जो होता है वो कास का व्युत्क्रम होता है, तो सेक 90 इज इक्वल टू कास 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/। अब देखिए, कास 90 की वैल्यू यहाँ 0 मिली है, तो आपने 0 लिखा, तो 1/0 जो होता है ये अपरिभाषित होता है। ये इस प्रकार से ये अपरिभाषित हुआ। अब उसी प्रकार हमको देखना है काट 90 डिग्री,
cot 90 जो है वो 10 का व्युत्क्रम है, ये 1/1090 और 1090 की वैल्यू हमारे पास इसको a/0 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 1/, ये अपरिभाषित या a/0 ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/a मतलब शून्य। इस प्रकार से हमारे पास cot 90 की वैल्यू जो होती है वो शून्य प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, हमने कल के लेक्चर में 45 डिग्री भी ले लिया था, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। बच्चों अपनी याददाश्त के लिए इसको एक टेबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये टेबल कैसे आपको बनाना है तो उसका भी एक तरीका है। इस प्रकार से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप याद कर पाओगे। आप उसके लिए मैं एक टेबल आपको बनवा देता हूं, और वो टेबल कैसे आपको बनानी है उसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाकर आप टेबल को बना सकते हैं। आप देखिए, एक टेबल हम तैयार करते हैं। ये कोण ए की वैल्यू हम यहां देख लें, और इसके बाद हमारे पास हमको 0 डिग्री, आप देखिए 30 डिग्री, उसके बाद आप देखिए 45 डिग्री, इसके बाद देखिए 60 डिग्री, और आप देखिए अब 90 डिग्री। इनके हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये कैसे एक टेबल हम बनाते हैं, और टेबल को थोड़ा सा देखिए, इसमें एक याददाश्त के लिए जो हमने मान निकाले हैं वही मान आप इसमें मैच कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और ये 4, इस प्रकार से हमने ये अंक यहाँ ले लिए। सब देखिए, डिग्री के नीचे से हम 0 से शुरू किए 4 तक ये अंक ले लिए। अब हम इन सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, देखिए 3/4 और ये हो गया 4/4। इसको थोड़ा सा आप हल करते हैं तो आप देखेंगे कि या इनको थोड़ा सा देख लें, हल कर लें, तो ये आ जाता है 0/4 यानी 0, 1/4 तो ये 1/4 ही है। 2 से आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/2, और ये तो 3/4 है ही है। ये 4/4 यानी 1/, ये हो जाएगा 1। तो आप देखिए, इनमें एक काम यदि हम करें, इनके सबके वर्गमूल ले लें। वर्गमूल देखो, सबके वर्गमूल ले लिए, सब में एक समान काम कर रहे हैं, सब में ये वर्गमूल हमने ले लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 0 का वर्गमूल 0 है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, यहाँ पर 1 है, 2 का वर्गमूल 2 रखे हमने। अब यहाँ देखिए 3 और 4 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, और ये 1 हो जाता है। आप देखिए कि जो आपने हल किया है, क्या ये साइन ए के लिए वैल्यू होगी? अब बच्चों मिलाए, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। आप देखिए, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 आई है, और साइन 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 अपने को मिल गई है। इस प्रकार से हमारे पास साइन के लिए वैल्यू हमने निकाल ली। उसी में यदि हम कास के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कास के लिए वैल्यू आप देखिए, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होगा। जैसे ये साइन 90 की वैल्यू जो है वो कास 0 की वैल्यू होती है, आप देखिए। और ये जो अब हमने को कास 30 की वैल्यू निकालनी है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कास 30 की वैल्यू के इक्वल होती है, और साइन 45 की वैल्यू और कास 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, और कास 60 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू है, ये हो जाती है। और
cos 90 की वैल्यू sin 0 के इक्वल होती है, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है sin और cos। और जैसा कि आप जानते हैं tan को हमको निकालना है, तो tan के लिए एक रिलेशन है, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a, तो ये एक रिलेशन होता है। tan की वैल्यू चाहिए तो हम साइन अपॉन cos करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप tan a यहाँ निकालना है, तो ये हो जाएगा tan 0, तो साइन 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 0। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाती है 1 अपॉन √3। तो ये 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, तो ये 45 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ देखिए साइन 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2 और cos 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 वैल्यू आ जाती है, ये √3 यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए tan 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0, ये अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित। ये इस प्रकार से हम वैल्यू याद रखने के लिए देखें टेबल हमने तैयार किए। अब देखिए इसके बाद यदि यहाँ पर देखते हैं काट a, काट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम है, तो आप देखिए ये यहाँ पर ये 1 अपॉन 0 होगा, तो ये अपरिभाषित। अब इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा √3। आप देखिए यहाँ पर ये 1 का व्युत्क्रम 1 अपॉन 1, ये 1 ही होगा, √3 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। ये जो अपरिभाषित है तो ये हो जाएगा 0। अब इस प्रकार से हमने काट की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। अब इसके बाद देखिए सेक ए जो होता है वो cos का व्युत्क्रम होता है, cos 1, इसका व्युत्क्रम 1 अपॉन 0 डिग्री के लिए। अब देखिए सेक 0, cos का व्युत्क्रम 1 अपॉन 1। अब देखिए ये व्युत्क्रम हो जाएगा cos 30, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, ये 2 अपॉन √3 हमारे पास हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा √2। अब इसका व्युत्क्रम तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 0, तो ये हो गया 1 अपॉन 0, मतलब अपरिभाषित। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कोसेक ये हम साइन का व्युत्क्रम ले लेंगे, ये अपरिभाषित होगा 1 अपॉन 0। अब देखिए 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा √2 और ये देखिए √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये 1 है, ये भी यहाँ पर अपने पास 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से एक टेबल हमने तैयार कर ली है। तो ये छोटे से ट्रिक लगा के टेबल आप तैयार कर सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब जो प्रश्न हल करना है उसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। बच्चों ये टेबल अपने दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में आप फ्रंट पेज पे नोट कर लीजिए। इस इकाई के इस प्रश्नावली के सवाल हल करने के पहले टेबल आप तैयार कर लीजिए, इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। अब उसके बाद हम बच्चों इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। ये प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न हल करवाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल चुके हैं, एक टेबल भी बनाए हैं। हमारे पास एक सवाल दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ये देखिए बेटा, लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमको मान निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को इसमें रखकर ये मान हम निकालेंगे। तो आप देखिए, जैसा कि आपने अभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए, टेबल भी आपने बना लिए हैं। तो सबसे पहले बेटा जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए। हम जानते हैं कि जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ उपयोग हुआ है उनके मान को आप पहले लिख दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ किए हैं
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इस प्रकार से हमने जो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात उपयोग हुए हैं उनके मान को यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए इसको आप हल करते हैं तो यहाँ पर आप इनके मान रख दीजिए। 2 tan 45 की वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए, माइनस sin 60 डिग्री तो साइन और √3/2 इसकी भी वैल्यू है। ये भी वर्ग आप देख लीजिए, ये वर्ग हमने रख दिए, कुछ नहीं किए, केवल बेटा ये इनके मान हमने यहाँ पर पुट अप कर दिए हैं। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 तो 2 × 1 ये होता है 2, ये हमारा आंसर इस प्रकार से ये हल हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों इस पे कुछ नहीं किए हमने, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं आप पहले उनके मानों को लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको जैसा सवाल दिया है उसमें वैल्यू रख के आप हल कर दीजिए। इसका वैल्यू हमारे पास 2 आया है। उसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं। एक प्रश्न हमने लिया कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए इसको भी हम हल करते हैं बच्चों। देखिए हमने सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिए गए हम जानते हैं कि उनके मान हमने लिख लिए। देखिए cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 और cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास ये 2 आया है, ये वैल्यू हमने रख दी। ये यहाँ पर आप रखेंगे, आप देखिए cos 45 तो ये हो जाए 1/√2। अब देखिए sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू यहां पर आ गई। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं हम। यहां पर देखिए ये 1/√2 तो रखा हुआ है, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ कुछ नहीं मतलब /1 होगा, इसका हमने एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब देखिए ये √3/√3 ये √3 है तो ये 2 होगा, प्लस ये 1 है तो ये √3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। आप देखिए अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में यहाँ हम इसको हल कर देते हैं। अब देखिए ये जो है ये √3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/, इस √3 को हमने यहाँ √2 को यहाँ ले लिया, ये √2 यहाँ आ गया नीचे। अब देखिए ये 2 है, इनको हमने कॉमन निकाल लिया तो इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 1 + √3, ये 1 + √3 और ये अपान में √3 है, ये अपान में यहाँ पर √3, ये अपान में ये ऊपर जाएगा। अगली स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं √3 ऊपर जाएगा तो √3/2 इंटू ये 2 को पहले लिख दिए 2 × √2 और ये हो गया 1 + √3। इसको थोड़ा सा आगे और हल कर ले हम, तो आगे हल करने में बच्चों हमें क्या होगा, इसको यदि इसे ये इस प्रकार का जब हल आता है तो हम इसके परिमेयकरण कर देते हैं। ये √2 × 1 - √3 का अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाता है √3/2 इंटू √2 1 + √3। यहाँ क्या किया हमने √2 × 1 - √3 और √2 × 1 - √3 का गुणा कर दिया। अब आप देखिए ये √3 अपान ये 2 रखा है। अब देखिए ये √2 × 1 - √3 ये है। अब यहां आप देखिए ये a + b × a - b ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² - b², ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ये
√2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस √2 इंटू √2 तो ये हो जाएगा 3। ये इस प्रकार से यहां पर अपने पास आ गया। √2 ये हो जाएगा √6, 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस √3 और ये हो जाएगा -2। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे इस माइनस का ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √6/8 इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी होगा नीचे होगा तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये इसका आंसर होगा। इतना आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ये हमने वैल्यू रखा है तो ये देखिए ये हमने परिमेयकरण इसका कर दिया और यहाँ देखिए ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया तो √3 इंटू √2 इंटू 1 माइनस √3। अब यहाँ देखिए 2 ये देखो √2 और √2 इंटू ये 2 हो गया और इनका जब करेंगे तो ये वाले सूत्र से a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 3 तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 4 और नीचे आप देखिए -2 और ये हमने √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। ये हो जाएगा √3 - 3। तो आप देखिए इसका फिर √2 का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3 √2 और ये माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो ये प्लस वाला पार्ट माइनस हो गया, माइनस वाला पद प्लस हो गया। इसको पहले लिख दिए हैं तो इस प्रकार से 3 √2 - √6/8 याद।